डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्या है और मैं कर्नाटक की एक छोटी सी गांव का रहने वाला हूं। यहां पर मैं प्लास्टिक का काम करता हूं, यानी कि शहर से प्लास्टिक का सामान लेकर आता हूं और उसे घर में ही रखता हूं। उसके बाद आसपास के गांव में बेचने के लिए चला जाता हूं। इससे कमाई ठीक ठाक हो जाती है। अपने पिता की जितना मैं कमा लेता हूं। मेरे पिता यहां पर एक छोटी लकड़ी की दुकान चलाते हैं। उनकी दुकान भी ठीक ठाक चलती है और दोनों मिलकर हम अच्छी खासी रकम जमा कर लेते हैं, जिससे महीने का गुजारा हो पाए। लेकिन एक बुरी आदत है जिसे मेरे माँ बाप बुरी कहते हैं, लेकिन मैं उसे बुरी आदत नहीं मानता। 6 बजे तक मैं अपना सारा काम खत्म कर लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों के साथ समय बिताना मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानता हूँ। पास के तालाब में नहाने के लिए जाना या कुछ खेलते रहना रात के 9-10 बजे तक। हर रोज मैं ये काम करता हूँ और मेरी माँ कहती है, तुम बड़े कब होगे? बच्चे खेला करते हैं, तुम अब बच्चे थोड़े ना रहे हो। और मैं माँ को कहता, माँ, शरीर से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, दिमाग से बड़ा या छोटा होता है और मुझे अब भी उन चीज़ों में मज़ा आता है, तो क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी को जीऊँ। मैं कोई बुरा काम नहीं करता, सिर्फ अच्छा काम ही करता हूँ। लेकिन मेरी माँ इसलिए इसे बुरा कहा करती थी। मैं अपने दोस्तों के साथ कभी कभी शर्त लगाया करता था। किसी शर्त में तो 50-100 रुपए मैं हार जाता या जीत जाता, और कभी कभी शर्त ऐसी मुश्किल होती जिसे करने में पसीने छूट जाते। जैसे कि एक रात जंगली इलाके में बितानी है, जो बिताएगा 100 रुपए उसके। मिलकर सब 10-10, 20-20 रुपए डालकर इकट्ठे कर लेते और रात के वक्त सब कहते, कौन जाएगा। एक एक करके सबकी हवा निकल जाती और मैं वो काम करके दिखाता। इसीलिए मुझे सब सबसे ज़्यादा बहादुर मानते थे। लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी थी कि मेरे भी पसीने छूटने लगे थे। उन्होंने कहा, चल, सारी शर्त पूरी करता है ना, हम सबसे ज़्यादा कमाता है ना, तू एक दिन अमीर होगा ना, तो तेरे अमीर होने का रास्ता हम खोलते हैं। लगाते हैं तुझसे वो शर्त जो तेरी जिंदगी बदल सकती है। चढ़ के दिखा यक्षिणी के पहाड़ के ऊपर, ढूंढ के दिखा उसका सोने का महल। ये बात सुनकर मुझे अंदर एक झटका महसूस हुआ था। हमेशा मैं शर्त को हाँ तभी किया करता था जब मुझे लगे मैं उस शर्त को जीत सकता हूँ। लेकिन ये शर्त ऐसी थी जो मेरी जान भी ले सकती थी। यहाँ कहानियाँ सुनाई जाती हैं। लगभग 20 गांव आगे जंगली इलाके में वहाँ एक पहाड़ है जिसे यक्षिणी का पहाड़ कहा जाता है। उस पहाड़ पर जो इलाका है वहाँ लोगों को यक्षिणी नजर आती है और कहते हैं रात को वो शिकार करती है और जो उसकी पकड़ में आ जाए उसे वो जिंदा नहीं छोड़ती। या तो इंसान वहाँ मारा जाता है या पागल हो जाता है। बस ऐसी कई कहानियां मैंने सुन रखी थी। लेकिन मेरे दोस्त मेरे चेहरे पर आ रहे पसीने को देखकर कहने लगे, डर गया डर गया डर गया, ये चल निकाल, जितने जीते हैं पहले वाले रुपए निकाल, ये काम तू करने वाला नहीं। लेकिन मैं 100 रुपए उन्हें देने वाला नहीं था। पिछली शर्त में बड़ी मुश्किल से जीते थे, बस इस छोटी सी बात के लिए 100 रुपए उन्हें दे दूं। तो मैंने हामी भर दी, जो होगा देखा जाएगा। और जब ये आकर मैंने माँ को बताया था, माँ ने कहना शुरू कर दिया, तू पागल है, उस पहाड़ को ढूंढने के लिए जाएगा जिसके बारे में ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं। छोड़, अब से तू दोस्तों के साथ नहीं जाएगा। लेकिन मैंने जिद की, मैं लड़ा और उसके बाद मैंने माँ को कह दिया, माँ वैसे भी छुट्टियां आने वाली हैं, सावन का महीना आने वाला है, 2-3 दिन के लिए बारिश में वैसे भी मैं काम नहीं कर पाता।
अगर मैं वहां पर चला भी जाऊंगा तो क्या होगा? वहां अगर मुझे कुछ ऐसा मिला जो काम का हुआ, फिर मैं 100 रुपए तो रखूंगा, 100 और मिल जाएंगे, और दोस्तों के सामने जो इज्जत बढ़ेगी वो अलग से। माँ के सामने जब मैं जिद करता, माँ क्या कर सकती थी? मैंने पूरी तैयारी कर ली और मेरे दोस्तों ने कहा, जब तू उस महल को देख कर आएगा ना तो तुझे ये बताना होगा वो महल कैसा है, यक्षिणी ने क्या किया, यक्षिणी है भी या नहीं। तू कभी भी जिंदगी में झूठ नहीं बोलता, बेईमानी नहीं करता, इस बार भी तू कोई बेईमानी नहीं करेगा, इसका यकीन दिला। और मैंने उन्हें कहा, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, या तो मैं वो सोने का महल देख कर आऊँगा या यक्षिणी से मिलकर आऊँगा, वरना मैं साफ साफ खुद आकर कह दूंगा कि मैं शर्त हार गया। अब उसके लिए कसम खाने के लिए मत कहना अगर मैंने हार मानी तो। उन्होंने कहा, ठीक है। सफर की शुरुआत की थी मैंने, 20 गांव चल कर गया था मैं, और उस आखिरी गांव में जहां पर कई लोगों के साथ ऐसी बुरी घटनाएं हो चुकी थीं जो उस यक्षिणी से जुड़ी हुई थी। यह गांव मशहूर था जड़ी बूटी के लिए। यहां पर कुछ ऐसे वैद्य रहते हैं जो ऐसी अजीब जड़ी बूटियां बनाते हैं जिससे कई बड़ी बड़ी बीमारियों से दूर हुआ जा सकता है। लेकिन उससे ज्यादा यह गांव मशहूर हो चुका है यक्षिणी के कारण। उस पहाड़ पर चढ़ने की कई कोशिशें हुई हैं और कई लोग मारे जा चुके हैं। यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले तो मैंने कहानियां सुनना सही समझा। पूछने लगा मैं, जी मैं यक्षिणी के बारे में जानना चाहता हूं। अब इस गांव से ज्यादा अच्छा मुझे कहीं और पता नहीं लगेगा। वहां पर बैठा हुआ था एक आदमी, वो दर्जी था जो कि कपड़े की सिलाई कर रहा, और सिलाई करते करते जैसे बूढ़े बुजुर्ग कहानियां सुना रहे होते हैं, वो मुझसे बातें करते हुए मुझे कहानियां सुनाने लगा। वहां पीछे जो टूटा हुआ घर नजर आ रहा है ना, वो आदमी सब्जी लगाया करता था, लेकिन पता नहीं उसे क्या लगा कि उस पहाड़ पर सोने के महल को वो ढूंढ लेगा। गया तो था, लेकिन जब से वापस आया था तब से पागलों की तरह दीवारों पर सर मारा करता। कभी कभी उसकी आंखों से खून आने लगता, उसके दिमाग की नसें फट गईं और उसके बाद मुंह से खून, आंखों से खून, और खून बहने के कारण उसकी मौत हुई थी। और तुम्हें बताता हूँ, पास के गांव वाला एक आदमी जो कि खुद को टीवी वाला कहता था, जैसे टीवी में खबरें आती हैं ना, तो वो उसकी एंकरिंग किया करता था। वो भी ढूंढने के लिए पहाड़ पर गया था, लेकिन उसकी लाश को ढूंढा गया। एक पेड़ पर टंगी हुई थी पहाड़ से नीचे, और छाती पर जो निशान बना था, कहते हैं वो यक्षिणी जब शिकार करती है उस निशान को छाती पर बना देती है। वो यक्षिणी आपके अंदर की वासना को पढ़ सकती है। एक भी विकार आपके अंदर आया वो आपको मौत के घाट उतार देती है। और बच्चे, तुझे तो पता है इंसान तो विकारी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसके अंदर भरा हुआ है। बस छोटी मोटी चीज बाहर आई नहीं, यक्षिणी शिकार कर लेती है। मुझे इतनी कहानियां सुनने को मिली, इतनी कहानियां सुनने को मिली कि मुझे लगने लगा पहाड़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन चौड़ा बहुत ज़्यादा है। कह सकते हैं एक छोटे जंगल के समान है। अगर उस पहाड़ के ऊपर किसी जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया तो कहानियां यक्षिणी से जुड़ेंगी। तो वहां जाने से पहले मुझे तैयारी करनी होगी, और मेरे पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन मुझे बनाना आता था। मैंने धनुष बनाया, मैंने तीर बनाए, ताकि अगर कोई जानवर आया मैं तीर से उसे मौत के घाट उतार सकता हूं। और अगर यक्षिणी सच में मेरे सामने आई, एक तीर मारूंगा लोहे वाला, उससे उस यक्षिणी को मार कर रख दूंगा। बचपने में था मैं ये सोच रहा था यक्षिणी साधारण औरत होती होगी, लेकिन आगे जो मुझे दिखने वाला था उस पर कोई यकीन नहीं कर पाता। मैंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले एक छोटी नदी को मुझे पार करना पड़ा, और इस नदी के पार किसी इंसान को जाने नहीं दिया जाता। छोटा पुल था जिसे लकड़ियों के साथ बंद किया गया था। लकड़ियों को हटाते ही मुझे ऐसा लग रहा था कि आगे मेरे साथ कुछ हुआ तो मदद के लिए कोई नहीं आएगा। क्या अब भी मुझे वापस जाना है? लेकिन वो मेरा अहंकार था शायद, कि मैंने कहा मैं ऊपर महल को देख कर आऊंगा। महल है या नहीं पता तो लगाना है। मैंने वादा किया है, मैं शर्त में हार नहीं मानूंगा। आगे गया मैं, पुल को पार किया, नदी को पार किया। जंगली इलाका था,
थोड़ी थोड़ी ठंड थी, कपड़े मोटे मेरे पास भी मौजूद थे। 2 दिन थे मेरे पास और उस पहाड़ पर 2 दिन बिताना यानी कि हर कोने तक पहुंच जाना। चलते चलते उस पहाड़ से अभी मैं दूर ही था और मुझे उम्मीद नहीं थी यहाँ पर कोई इंसान मुझे मिलेगा, लेकिन मुझे उस पहाड़ के बिल्कुल करीब एक साधु बाबा नजर आए। साधु बाबा योग क्रिया में बैठे हुए थे और उनके शरीर पर पसीना आया हुआ। कपड़े उन्होंने कम पहने थे लेकिन पसीने से तरबतर थे और उनके आसपास की जितनी जमीन थी वो गीली थी, जबकि यहाँ हर जगह आसपास सूखा सूखा महसूस हो रहा। उनके इर्द गिर्द जैसे उनका पसीना टपकने के कारण वो मिट्टी भी गीली हो चुकी हो। उन्हें परेशान करना मैंने सही नहीं समझा, लेकिन मेरे कदमों की आहट उन्होंने कब सुन ली मैं जान ही नहीं पाया। मेरे पैरों की आवाज़ सुनकर उन्होंने आंखें खोली और कहा, बच्चे किस दिशा में जा रहा है? उस दिशा में तुझे कुछ और नहीं बल्कि मौत मिलेगी। और उनकी ये बातें सुनकर मैंने हाथ जोड़ा और कहा, अरे साधु बाबा, आप तो मुझे लग रहा था योग मुद्रा में हैं, आंखें बंद किए ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आप तो मुझे महसूस कर पाए। तब साधु बाबा ने कहा, मेरी बातें तुमने ध्यान से नहीं सुनी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं योग मुद्रा में हूं या नहीं, बात इसकी है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। मैंने कहा, साधु बाबा, मैं उस यक्षिणी के पहाड़ की तरफ जा रहा हूं, देखना चाहता हूं, खंगालना चाहता हूं। अब क्या बताऊं, मैं कुछ औषधियां ढूंढने के लिए जा रहा हूं, किसी की जान पर बनी है। साधु बाबा कहने लगे, किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान देना सही नहीं होता, जबकि तुम्हें ये पता है वहां जाने पर तुम्हारी मृत्यु पक्की है, तो जिसकी जान बचाने के लिए जा रहे हो वो तो मरेगा, अपनी जान उसके लिए क्यों देना चाहते हो? मैंने कहा, साधु बाबा, मेरी जान नहीं जाने वाली, हथियार मेरे पास है और मैं ये मानता हूं कि वो कोई यक्षिणी नहीं है, कोई साधारण औरत होगी जो लोगों को डराती है या झूठी कहानियां। मैं सच जानकर रहूंगा, अगर तो वो वहां पर है, बाकी मैं ढूंढ लूंगा कैसे उसके महल को देखना है। एक बार उस दृश्य को देखना चाहता हूं। और साधु बाबा, हाँ बताइए, क्या आपने उसके महल को कभी देखा है? तब साधु बाबा कहने लगे, मैं उसके महल को देखूं? मुझे सोने के महल से कोई लालसा नहीं है, ना मैं उस यक्षिणी को वासना की नजर से देखना चाहता हूं। तो मेरा उस पहाड़ पर क्या काम? मुझे तो ऐसी सुरक्षित जगह चाहिए थी जहां मुझे कोई परेशान ना करे। मैं तो ध्यान मुद्रा में था, लेकिन मुझे महसूस हुआ किसी को मेरी मदद की जरूरत है, तो तुमसे बात कर रहा हूं। तुम वहां क्यों जा रहे हो? लगता है लालच के कारण जा रहे हो। और ध्यान रखना, अगर वो यक्षिणी नजर आई, आंखों में वासना को मत आने देना। जिसकी आंखों में वासना आती है वो उन आंखों को नोच लेती है। साधु बाबा मेरी तरफ देखकर ये बातें बता रहे और मैं चुप करके नीचे बैठ गया। और मैंने कहा, साधु बाबा, वैसे साधु संतों से बात करने के बाद आपको अच्छा महसूस होता है, डर बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद क्यों मेरी टांगें कांप रही हैं? आप हौसला बढ़ा रहे हैं या डरा रहे हैं? साधु बाबा ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सत्य बता रहा हूं, लेकिन तुम इतने ज्यादा सवाल कर रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम वहां पर जाकर ही रहोगे। तो ये लो, ये चांदी की माला है, इसे गले में धारण कर लो। इसे चेन मत मानना, यह माला ही है, फूलों की बनी है और फूल चांदी में बदल चुके हैं। गले में धारण करो। जब तक तुम इसे गले में धारण किए रहोगे ये चांदी में बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही तुम इसे उतारोगे ये सड़े हुए फूलों में बदल जाएगी। और याद रखना, जब तक तुम उस पहाड़ के ऊपर हो इस माला को मत उतारना। जब तक ये तुम्हारे गले में रहेगी वो यक्षिणी तुम्हें मौत के घाट तो नहीं उतार सकती, हाँ चोटिल कर सकती है। तो इसे गले में धारण किए रहना और ये चांदी की लालसा में मत रहना। ये सड़े हुए फूल हैं, चांदी में बदले हुए हैं बस। साधु बाबा ने मेरी मदद की थी और मैंने कहा, साधु बाबा, किसी की दी गई चीज पर मैं लालसा नहीं दिखाता। मुझे ऐसी चांदी की कोई जरूरत नहीं है जिसे मैंने नहीं कमाया है। मैं वहां भी लालच के कारण नहीं जा रहा। जिसका महल उसे मुबारक, मैं बस देखना चाहता हूं। क्या कुदरत की बनाई चीज को देखना
श्राप माना जा सकता है। साधु बाबा मुस्कुराते रहे। मेरी बातों से कोई जीत नहीं सकता, इसीलिए मैं आगे बढ़ने लगा। लेकिन साधु बाबा की दी गई वो माला मुझे तो चमत्कारी ही लग रही थी। मैंने गले में धारण की हुई और सोचा हुआ था, चाहे जो हो जाए माला को नहीं उतारना है। और आगे बढ़ते बढ़ते जब मैं उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू हो गया, उस पहाड़ पर पक्का रास्ता बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये रास्ता बिल्कुल शिखर की तरफ जाता हो। अगर ऊपर सच में कुछ ऐसा मिला जो सुनहरी ना भी हुआ, किसी और ने बनाया हुआ तो, यानी गांव वाले बेवजह डराए जा रहे हैं। यहां पर तो पक्की सड़क बनी हुई है, हो सकता है ऊपर मुझे गाड़ी भी नजर आ जाए। लेकिन कुछ कदम ही मैंने आगे बढ़ाए थे। वक्त दोपहर के 3 से 4 बजे का होगा। धूप खिली हुई थी। 4-5 कदमों में सूरज बड़ी रफ्तार से जैसे पहाड़ से नीचे उतर गया हो। मैं देखता रह गया, ये क्या हुआ? ये आंखों का भ्रम था या सच्चाई? सूरज इतनी तेजी से ढल नहीं सकता। रात का वक्त हो गया और उस अंधेरे में जब चांद की रोशनी थोड़ी थोड़ी पड़ने लगी, मेरी आंखें खुली की खुली थी। चांद भी आ गया जहां पर सूरज था। ये कैसा दृश्य है, मैं कैसे यकीन करूं? गाना गुनगुनाने की एक बेहद अजीब आवाज थी, जैसे कई लड़कियां एक साथ गाना गा रही हों, या किसी एक गले से ऐसी आवाज निकल रही हो जैसे कई लड़कियों की आवाज हो। वो जो ध्वनि थी एक पेड़ के पीछे से आ रही, और इतना पतला पेड़ था, कोई लड़की उसके पीछे छिप नहीं सकती। लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, उस पतली सी टहनी के समान पेड़ के पीछे से एक मोटी बाजू निकली। सोच सकते हैं किसी लड़की की बाजू पतली होती है, वो उतनी पतली थी तो वो पेड़ कितना पतला होगा, लेकिन बहुत ज्यादा ऊंचा था, जो भव्य नजर आ रहा। उस लड़की की बाजू उस पेड़ से निकली, फिर वो पूरी लड़की बाहर की तरफ आई। मुझे पीछे से वो नजर आ रही थी। फिर उसने गाना गुनगुनाते गुनगुनाते चलना शुरू कर दिया और ये साफ हो गया, कई लड़कियां ये धुन नहीं गुनगुना रही हैं, ये आवाज एक ही गले से निकल रही है। पता नहीं क्या था वो आवाज या वो सुगंध जो मुझे उसके करीब खींच रही थी। पहले तो मुझे लगा नहीं नहीं, यक्षिणी नहीं हो सकती, ये आंखों का धोखा है। वो पतली टहनी नहीं है, पास में झाड़ियां होंगी या कोई और पेड़ होगा जिसके पीछे ये बैठी होगी, और ऐसे मुझे आश्चर्यचकित करके रख दिया। फिर वो जब चलती गई, उससे एक महक आ रही थी। ये महक इत्र की नहीं थी, ये महक फूलों की थी। अब मैं क्या ही बयां करूं वो महक कैसी थी। मेरी आंखें खुल गईं, जो थकान थी वो उड़ गई, और फिर उसकी वो मधुर आवाज, उसकी मधुर आवाज सुनने के लिए मैं उसके पीछे पीछे और वो रास्ते पर सीधा सीधा चलने लगी। मैं दूरी बनाकर पीछे पीछे था और मैं नहीं चाहता था किसी लड़की को परेशान करूं, तो इतनी दूरी तो मैंने बनाई थी कि वो परेशान ना हो। लेकिन अचानक चलते चलते जब उसने अपनी वो एड़ियां आगे की तरफ की, पैर पीछे की तरफ कर लिए, मैं बस देखता रह गया। यक्षिणी! मेरी आंखें फट चुकी थी। वो दृश्य मैं भूल ही नहीं सकता। खूबसूरत लड़की और बड़े ही सुंदर उसने वस्त्र पहने हुए। उसके कपड़े में क्या बयां करूं, ना तो शहरों में ऐसे कपड़े पहने जाते हैं ना गांव में, लेकिन गांव की एक शालीनता थी और शहरों की एक तकनीक। वो साड़ी के समान ही कुछ था, लेकिन उसमें उसकी पीठ नजर आ रही। उसके कपड़े कुछ सुनहरी से थे जो रंग बदल रहे, कभी गुलाबी नजर आता तो कभी हरा, कभी पीला रंग हो जाता। वो रंग बदलते हुए कपड़े और नीचे मुड़ती हुई एड़ी। बस मैंने पीछे चलना शुरू कर दिया। मैं वहां से निकलना चाहता था, लेकिन उसने भी, क्योंकि एड़ियां आगे थी तो वो पीछे की तरफ चलने लगी। पीठ मेरी तरफ थी और फिर उसने अपना मुंह घुमाना शुरू किया, जैसे पंखा घूमता है ना, उसकी गर्दन के ऊपर से उसका सर इतनी तेजी से घूमता जा रहा और वो मधुर आवाज एक भयानक आवाज में बदल गई।
तेज घूमती गई, वो तेज घूमती गई। उसकी टांगे घूमने लगी थी जैसे एड़ियां, कभी आगे फिर पीछे, आगे पीछे। उसका सर उसके धड़ के ऊपर गोल गोल पंखे के समान तेजी से घूमने लगा था और फिर अंत में घूमा उसका धड़ भी गोल गोल दूसरी दिशा में घूमने लगा जिस दिशा में सर घूम रहा था। यह दृश्य देखने के बाद मैंने भागना ही समझदारी समझा। उस समय मुझे लगा था मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा हूं, यह रास्ता नीचे की तरफ जाता है, मैं नीचे की तरफ उतरता चला जाऊंगा और इस पहाड़ से नीचे उतर जाऊंगा। लेकिन यह मेरी गलती थी। मैं नीचे उतरने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो जो रास्ता था सीधा नीचे की तरफ नहीं, घुमावदार उसी पहाड़ पर कभी दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ, कभी ढलान पर, कभी ऊंचाई की तरफ ले जा रहा। मैं रास्ता भटक चुका था। मुझे नीचे जाने का सही रास्ता नहीं मिल रहा और वो मेरा पीछा कर रही। उसकी अब इतनी तेज चीख थी जो मेरे कान के पर्दे फाड़ देती, इसीलिए मैं उससे दूरी बनाने लगा था। भागते भागते मुझे एक जगह मिट्टी मिली, रेत की तरह ढेरी बनाई हुई वो मिट्टी, और मैं उसमें छिपना चाहता था। घुसा मैं उसमें और इतने में मैंने उस यक्षिणी की आवाज को धीरे धीरे दूर जाते हुए महसूस किया। फिर मैं उस मिट्टी से बाहर तो आना चाहता था, लेकिन उस मिट्टी में किसी ने मेरी टांग को पकड़ा और अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। मैंने अपनी टांग को खींचा, मैं अपने शरीर को बाहर धकेलना चाहता था, लेकिन कुछ तो था जिसने पैर को पकड़ा और वो अंदर की तरफ खींच रहा। यह कोई यक्षिणी नहीं थी। मिट्टी से आधा शरीर बाहर की तरफ आया था, धड़ तक ही। इतना भयानक चेहरा, आंखें बाहर की तरफ लटकी हुई थी, उसके कान नहीं थे, नाक नहीं था, दांत नजर आ रहे जो सड़े हुए थे, चमड़ी सड़ी हुई थी, उंगलियां कई कटी हुई थी, उंगलियां भी नीचे हिल रही जैसे किसी छिपकली की पूंछ कटने के बाद भी हिल रही होती है। उसकी उंगलियां नीचे गिर चुकी थी, जिसने अभी मुझे पकड़ने की कोशिश की और छिपकली की पूंछ की तरह हिल रही थीं। मैंने अपनी टांग को उससे छुड़ा तो लिया, लेकिन उसके बाद ऐसे कई धड़ वहां से बाहर निकले थे, वो आधे आधे ही थे। बस मुझे लगा ये मुर्दे हैं जो उठ खड़े हुए हैं, मुझे और क्या देखने को मिलेगा। मुझे बस यहां से निकलना है। अगर मैं यहां से ना निकला तो मैं मौत के घाट उतार दिया जाऊंगा। मानता हूं हार मैं नहीं जीत सकता, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं। घूम फिर कर मैं वहीं पर आता और मुझे वो मुर्दे नजर आते, और फिर बेहद करीब से उस यक्षिणी के गुनगुनाने की आवाज। मैं उस दृश्य को दोबारा देखना नहीं चाहता था, और जिसका मुझे डर था वही हुआ। वो यक्षिणी बिल्कुल मेरे सामने आ गई। उसके बाल लहरा रहे थे, आधा चेहरा तो खूबसूरत लग रहा, किसी अप्सरा के समान। उसने सुनहरी गहने बहुत ज्यादा पहने हुए, लेकिन आधा चेहरा इतना भयानक जैसे सड़ा हुआ हो। फिर उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही मुझे उसने छुआ, उसके हाथ थोड़े थोड़े जले। धक्का दिया उसने, और फिर मेरे गले में वो जो माला थी उसे देखकर बड़ी तेजी से वहां से वो भाग गई। तब मैं जान गया ये है उसकी कमजोरी, वो मुझे छू नहीं सकती। अरे साधु बाबा ने मुझे माला दी है, बड़ी काम की है। अब मुझे नहीं लगता मुझे इस पहाड़ से नीचे उतरना चाहिए। मुझे इसका महल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। कमजोरी है मेरे पास, अगर उसने कुछ करने की कोशिश की मैं ये माला आगे की तरफ कर दूंगा। अब देखता हूं वो जो मुर्दे हैं क्या इस माला से डरते हैं या नहीं। लेकिन वो मुर्दे मुझे तो छू पाए, शायद इस माला को ना छू पाए। फिर क्या, मैं उन मुर्दों के पास गया। जैसे ही उस मिट्टी से वो मुर्दा निकला, मैंने अपना हाथ उस माला पर रगड़ा था। फिर उसके माथे पर वो हाथ लगाया। वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, जोर जोर से वो चीखे जा रहा। फिर उसने कहना शुरू कर दिया, चले जाओ, हम तो पहले मरे हुए हैं, हमें दर्द क्यों दे रहे हो? हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, चले जाओ। बस इतना काफी था। अब मुझे पता चल गया इन सब की कमजोरी मेरे पास है। साधु बाबा सच में पहुंचे हुए बाबा थे, इसीलिए मुझे ऐसी माला दी जो मेरे काम की थी। अब तो मैं नहीं उतरता इस पहाड़ से, अब ढूंढता हूं इस पहाड़ के ऊपर वो
सुनहरी महल मुझे कहाँ पर मिलता है। लेकिन कई घंटे बिताने के बाद भी मैं उस पहाड़ पर ऊपर चढ़ नहीं पा रहा। घूम फिर कर मैं वहीं पर आ जाता और फिर मुझे लगा यहाँ तो रास्ता ही नहीं है ऊपर जाने का। गोल गोल सड़क बनी है, घूम कर वहीं आ जाती है और पहाड़ पर सीधे तो मैं ऊपर चढ़ नहीं सकता। अब क्या करूं? कोई तो तरीका होगा। फिर एक बार दोबारा मैं साधु बाबा के पास पहुंचना चाहता था। जानता था वो मेरी मदद तो नहीं करेंगे, लेकिन पहाड़ से नीचे उतरना भी असंभव है। मैं जान गया ये कोई मायाजाल था कि मैं घूम फिर कर वहां आ रहा। लेकिन फिर मैंने पेड़ों पर लटक कर थोड़ा नीचे जाकर महसूस किया एक कोशिश काफी खतरनाक हो सकती है। और वहां उस पहाड़ के एक कोने पर मुझे एक भयानक औरत नजर आई। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। जानता था ये यक्षिणी ही है, भले ही अब कुछ अलग लग रही है, अलग तरीके से मुझे डराना चाहती होगी। मैंने वो माला को आगे किया और फिर उसे कहा, अगर तू मेरे करीब आई मैं तुझे जला डालूंगा। देख ये हाथ इस माला पर, अब तेरा क्या बनता है। और सामने से वो औरत कहने लगी, मैं तेरी दुश्मन नहीं, तू अगर इस पहाड़ पर चढ़ा है तो मौत के बेहद करीब है। उतरा इससे पहले कि वो यक्षिणी तुझे मौत के घाट उतार दे। मैंने कहा, यक्षिणी? तुम कौन हो? तुम यक्षिणी नहीं हो। यकीनन मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो। मैं नहीं बनने वाला, उस महल को मैं ढूंढ कर रहूंगा। यह बात सुनने के बाद उस औरत ने कहा, वाह कमाल है, जिद्दी हो, यक्षिणी से नहीं डरते। ऐसा लगता है इस माला के कारण तुम्हें कोई ताकत मिली है कि यक्षिणी से भय नहीं है तुम्हें। मैंने कहा, हां तुमसे भय नहीं है। उसने कहा, मैं यक्षिणी नहीं हूं, पहले ये तो साफ हो जाए। और अगर तुम उस महल को ढूंढना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन अगर तुम भी मेरी मदद करो तो। फिर मैं सोचने लगा, आखिर एक यक्षिणी अलग औरत बनकर मेरी मदद क्यों चाहती है। मैंने उसे कहा, मैं ये माला नहीं उतारूंगा, और अगर तुमने कुछ गलत कहा मैं ये हाथ तुम्हारे माथे पर लगा दूंगा, जलन होगी। उसने कहा, कोशिश करके देख लो, तुम्हारी ये माला का असर मुझ पर नहीं होगा। ये यक्षिणी के लिए है, मेरे लिए नहीं। चाहूं तो इसे उतार सकती हूं, फिर तुम्हारी मौत पक्की। वो यक्षिणी यहीं तुम्हें जमीन में गाड़ देगी। लेकिन क्यों ना तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। मैं उसके सामने था। उसने मेरी मालों को छुआ और देखने लगी, वाह चांदी नहीं है, ये फूल है, फूलों से चांदी बनाई है। किसी साधारण इंसान का काम नहीं लगता। तुम्हारे पास ऐसी विद्या नहीं है, इसे कहां से लेकर आए हो। मैंने कहा, मुझे एक साधु बाबा ने दी है। तब वो कहने लगी, अच्छा वो साधु बाबा ताकतवर तो हैं, लेकिन दयालु भी हैं। किसी और की परेशानी खुद पर नहीं डालना चाहते, उन्हें बस योग से मतलब है। मैं भी कई बार उनके पास गई। शुरू में लगा उन्हें नुकसान पहुंचा पाऊंगी, फिर पता लग गया नहीं पहुंचा सकती तो दूरी बना ली। मैं वैसे भी यहां खास काम करना चाहती हूं। अगर इस माला के जरिए तुम यहां किसी से नहीं डरते, मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने फिर उस औरत से कहा कि तुम कौन हो, पहले तुम अपने बारे में बताओ, दिखने में तुम भी साधारण नहीं लगती। उस औरत ने कहा, अब दोस्ती करनी है तो सच तो बताना होगा। मैं एक डायन हूं। उस यक्षिणी के पास कुछ ऐसा है जो मेरे काम का है। मैं उससे बहुत कुछ कर सकती हूं, लेकिन वो काम मैं नहीं कर सकती। ये काम एक मर्द ही कर सकता है। मैं तुम्हें उसकी एक कमजोरी बताती हूं। गाना उसकी कमजोरी है। अगर तुम एक गाना गुनगुनाओ उसके करीब, जब वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, गाने की तरफ वो आकर्षित होती है। खुद गाना गुनगुनाना जब वो बंद करती है, तब दूसरे का गाना सुनती है। तब तुम उसके करीब जा सकते हो, उससे बात कर सकते हो। उसके बाद का काम तुम्हारे ऊपर। एक मर्द ये काम कैसे करेगा मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तुम्हें उसकी कमजोरी बताई है। अब जो मुझे चाहिए वो सही समय पर ही बताऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे काम बस उस यक्षिणी से है, वो मैं खुद बता दूंगी। वादे के पक्के हो, बेईमान तो नहीं। मैंने कहा, मैं बेईमान नहीं, तुम जो भी चाहती हो, लेकिन कुछ ऐसा ना हो जिसे तुम्हें देने से मेरा ज़मीर मना करे। उसने कहा, डरना मत, ऐसा कुछ नहीं,
मैं उसे यक्षिणी की जान नहीं चाहती, मारना नहीं चाहती। उसके पास कुछ कीमती है, चाहे महल सोने का तुम ले लेना, लेकिन वो चीज मुझे चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अब मैं गाना गुनगुना कर उसे ढूंढने की कोशिश करता हूं। जब मैं दोबारा उस पहाड़ के ऊपर पहुंच चुका था, उसके बाद वो यक्षिणी की आवाज आई। वो एक पेड़ से निकलकर दूसरे पेड़ में जा सकती थी और उसके बाद निकलती किसी और ही तीसरे पेड़ के पीछे से। बीच का फासला वो गायब होकर तय करती, कुछ पता ही नहीं चल रहा। लेकिन वो बार बार मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रही और तभी मैंने गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। कुछ गाने मुझे भी आते थे, आवाज मेरी भी अच्छी ही थी। मैं जब गाना गुनगुनाता रहा तो एक पेड़ के पीछे वो मुझे घूरने लगी। ये उसका आधा चेहरा था जो बड़ा खूबसूरत, आधा शरीर बड़ा ही सुडौल। वो दिखने में अच्छी थी लेकिन आधा चेहरा छिपाए हुए, भयानक भी है, खूबसूरत भी है, अलग ही है। जब मैंने वो गाना बंद किया तब उसकी आवाज आई, बंद क्यों कर दिया? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रही। तुम गाना गुनगुनाना चाहते हो तो गुनगुनाओ, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं गाना तुम्हारे लिए नहीं गाऊंगा, मैं ये गाना अपने लिए गुनगुना रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं गाना तुम्हारे लिए गुनगुनाऊं तो तुम्हें भी मेरा कोई काम करना होगा। तब सामने से उसने आवाज लगाकर कहा, अगर तो तुम्हारी आंखों में मैंने किसी भी तरह की लालच, वासना या ऐसी कमजोरी को महसूस किया, याद रखना ये माला भले ही मुझे मार दे लेकिन जिंदा तुम भी नहीं बचोगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं वासना की नज़र से तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। फिर मैंने सोचा अगर मैं सीधा इसे कह दूंगा मुझे महल दिखाओ, तो एक गाने के लिए ये महल तो दिखाने वाली नहीं, कुछ ऐसा जो ये सोचने पर मजबूर हो जाए। मैंने उसे कहा मैं गाना गुनगुनाऊंगा, गाना तो तुम भी गुनगुनाती हो, लेकिन मैंने तुम्हारा नृत्य नहीं देखा, नाच कर दिखाओ, जो गाना मैं गुनगुनाऊंगा उस पर नाच कर दिखाओ। वो हंसी और सामने आ गई, फिर नाच रही और मैंने कहा नहीं, तुम आधी तो बड़ी ही भयानक नजर आ रही हो, आधी खूबसूरत हो, अपने असली रूप में आओ, चाहे वो भयानक हो या खूबसूरत, लेकिन मैं असली रूप देखना चाहता हूं। और फिर वो असली रूप में आई। वो भयानक नहीं थी, खूबसूरत थी, लेकिन इस बार वो जो आधा खूबसूरत चेहरा था और आधा शरीर था ना, इस बार वो उससे भी 10 गुना ज्यादा खूबसूरत। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी लड़की कभी नहीं देखी थी और ऐसे कपड़े नहीं देखे थे। मेरी आंखें जब खुल गईं पलकें झपक नहीं रही थीं क्योंकि मेरी आंखें उससे हट ही नहीं पा रही। बीच बीच में गाना गुनगुनाते मैं भूल रहा था, उसकी खूबसूरती, उसकी भव्यता मेरे शब्दों को रोक रही थी। फिर उसने कहा गाना भूल रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं भूल नहीं रहा। सच बताऊं इसे वासना मत समझना, लेकिन तुमसे नजरें क्यों नहीं हटती मेरी? शायद तुम में कोई ताकत है। मैं किसी लड़की को घूरता नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुमसे नजरें हट क्यों नहीं पा रही? इसमें तुम्हारा कोई जादू है। वो मुस्कुराती रही, नाचती रही, मैं गाना गुनगुनाता रहा। न मैं थका न वो थकी। उसके बाद उसने खुद ही कह दिया, तुम यहाँ गाना गुनगुनाने के लिए आए हो और मुझे देखने के लिए आए हो। कार्य ये नहीं है तुम्हारा। आंखों में मैंने वासना को महसूस नहीं किया, यानी मेरा नृत्य देखने के लिए नहीं आए हो, ना ही एक यक्षिणी को पाने के लिए आए हो। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? फिर मुझे लगा अब इसे घुमा फिरा कर बात करनी होगी। महल की बात की तो साफ कहेगी लालच, फिर गर्दन ना उड़ा दे। अब किसी और तरीके से फंसाना पड़ेगा। उसके बाद मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं उस महल तक कैसे जाऊं। मैं उससे बातें करने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो कह रही मुझे सिर्फ गाना सुनना है। मैं गीत सुनने के लिए तुम्हारे करीब आ सकती हूँ, तुम्हारे लिए नृत्य कर सकती हूँ, कुछ और चाहते हो तो बताओ। तब मेरी ज़बान पर आया वो सोना। जैसे ही मैंने सोना कहा, उसने कहा लालच। लालच तुम्हारी आंखें निकालनी पड़ेंगी। मैंने कहा सोना, मुझे सोना है, नींद आ रही है, मैं गीत पूरी रात नहीं गा सकता।
एक तो रात खत्म नहीं होती, मुझे सोना है। फिर वो कहने लगी, सत्य बात है, लालच नहीं है, लेकिन अगर लालच आई तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर मुझे लगा इससे उगलवाना मुश्किल काम होगा। एक तो जब कुछ सवाल पूछता हूँ ये जवाब नहीं देती, मुझे उस डायन से पूछना होगा। मैं वापस आया, उस डायन से पूछा। मैंने कहा मुझे उसकी और कमजोरियां जाननी होंगी। वो मुझसे बात नहीं करती, कुछ भी बताती नहीं, और तुम्हें जो चाहिए उससे उगलवाना तो होगा ना, तो मैं कैसे बात करूंगा। तब उस डायन ने मुझे कुछ ऐसे मंत्र सिखाए। वो मंत्रों से पूछे गए सवाल का जवाब यक्षिणी को देना ही पड़ता। मान लो कि यक्षिणी इस मंत्र के जरिए वादा करती, वादे के अनुसार जवाब देना है, तो वो कभी भी अपने वादे से मुकरती नहीं। मैं फिर से गया यक्षिणी के पास। ढूंढना मुश्किल नहीं था, गीत गाना शुरू कर दो, वो खींची चली आती, क्योंकि मैंने उसका रूप देख लिया था। अब वो उसी रूप में रहती और मेरी तो पलकें झपकती नहीं। एक तो खूबसूरत वो इतनी ज्यादा थी कि आंखें टिक जाती। मुझे डर इस चीज का था, वो लड़की है, मैं लड़का हूं। कहीं मन में कोई ऐसा ख्याल आया, वो तो मार डालेगी ना। माना कि मैं बिल्कुल साधारण हूं और शरीफ हूं, लेकिन ऐसी अप्सरा के समान यक्षिणी आपकी शराफत भी बिगाड़ सकती है। तो मैं खुद को संभालने की कोशिश भी कर रहा। फिर मैंने मंत्र बोले और वो कहने लगी, वाह, किसी से सीख कर तो आ रहे हो। ये तुम पहले भी कर सकते थे, लेकिन तुम्हें पहले पता नहीं था। चलो जो भी है, कोशिश करनी चाहिए हमें। तो बताओ कौन सा सवाल पूछोगे जिसका जवाब मैं दूंगी। अब मुझे यह पता था कि सवाल पूछने के लिए मुझे समझदारी दिखानी होगी। सीधे सीधे नहीं कह सकता महल कहाँ है, वो तो मुझे मार डालेगी। तुम मुझे घुमा फिरा कर सवाल पूछने थे। मैंने कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। मैं तो सोच रहा हूं ऐसी लड़कियां कहाँ रहती हैं, तुम कहाँ रहती होगी। तो वो हंसने लगी। जहां फूल ही फूल है, वो यहाँ के फूल नहीं है, यक्षलोक के फूल हैं। मैंने इस पहाड़ पर फूलों की जमीन बना रखी है। उस फूलों की जमीन में घूमते घूमते उन फूलों का रस मुझे मिलता है मेरी ताकत के समान। जैसे मेरा रूप मेरी ताकत, मेरी खुशबू मेरी ताकत, और भी कई ताकतें, तो मैं रहती हूं फूलों के बीच। तब मैं सोचने लगा, अरे यार, ये तो बात घुमाने लगी। मुझे तो महल के बारे में पूछना था। मैंने दोबारा मंत्र पढ़े और फिर से उससे सवाल पूछा। ठीक है, लेकिन फूलों में सो थोड़े ना सकती हो, सोती कहाँ हो। वो मुस्कुराने लगी। पलंग है, वो पलंग बना हुआ है इतने नरम गद्दे से, धरती लोक की कोई चीज उसमें नहीं समाई। बादलों के समान, यक्षलोक के बादल दुनिया में सबसे नरम चीज, मैं उस पर सोती हूं। मैं फिर से सर को पकड़कर, इसे शक हो जाएगा, इसे शक हो जाएगा, अब मैं कोई और सवाल पूछता हूं। फिर मैंने मंत्र पढ़कर उससे सवाल पूछा, तो तुम खाती क्या हो इंसानों के सिवा। वो हंसने लगी। मैं इंसानों को नहीं खाती, मैं जीवों को नहीं खाती, मेरा खाना अलग है। तुम कह सकते हो इंसानों की तरह मुझे ऊर्जा लेने के लिए फल, सब्जी या किसी जीव जंतु के शरीर को खाने की जरूरत नहीं है। मेरी ऊर्जा मेरे अंदर है। मान लो कि मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ती। यक्ष जिनके शरीर में ऊर्जा का भंडार होता है, वो जीवन काल में कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तब मैं सोच रहा, वाह, ना ये खाती है ना पीती है, ऐसे ही जिंदा रहती है, फिर तो ये कभी बूढ़ी भी नहीं होगी। इस बात को सुनकर वो हंसते हुए कहने लगी, इंसानों से अलग हैं हम यक्ष हैं। तुम इस समय एक यक्षिणी से बात कर रहे हो, तो इंसानों की तरह बात मत करो। तुम वो खास इंसान हो जो मुझसे बात कर रहे हो। इससे पहले मैंने तुम जैसा इंसान इस पहाड़ पर नहीं देखा। हर इंसान या तो लालच से या वासना से या किसी और कमजोरी के कारण फंसता है, फिर उसे मृत्यु मिलती है। मैं खाती नहीं उसे, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसा कोई भाव नहीं आ रहा है। तुम्हारे अंदर जो भाव आ रहे हैं वो बिल्कुल अलग हैं, जैसे किसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो। इसके लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दे सकती, इसीलिए तुम्हें समझना सच में असंभव है। फिर मैं घबराता जा रहा था।
उससे पूछता जा रहा था, लेकिन सवाल हर बार मैं बदलता रहता। वो अपने बारे में सुनाती रहती। कई घंटों बीत चुके थे, ना मुझे थकान हो रही। मैं सोच रहा, रात कभी दिन में बदल जाती है, कभी दिन रात में बदल जाता है और एक ही मिनट हुआ होता है, लेकिन मैं थक नहीं रहा, भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही। मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगी, ये जादू है इस पहाड़ का। ये साधारण पहाड़ नहीं, यक्षिणी का पहाड़ है। ताकत भी मिलती है, कमजोरी भी मिलती है, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जितने सवाल किए जा रहे हो मैं समझ नहीं पा रही, तो चलो उन सवालों को विराम देते हैं। तुम्हें दिखा ही देती हूं मैं कहां पर रहती हूं, कैसे रहती हूं। मैं पीछे पीछे, वो आगे आगे। उसने वो फूल दिखाए, वो जमीन दिखाई। मैं तो देखता रह गया। खूबसूरती उससे ज्यादा उस जमीन की थी। तो यक्ष लोक कैसा होता होगा अगर वो धरती लोक को ऐसा बना सकती हैं। वहां पर मुझे सुनहरी महल नजर आया जो उस पहाड़ के शिखर पर था, और उस तक पहुंचने का रास्ता एक पेड़ से था। एक पेड़, साधारण देवदार का। उस पर पैर रखना है जैसे आसमान की तरफ चढ़ना हो। गुरुत्वाकर्षण आप पर काम नहीं करता, आप ऊपर जाते चले जाते हैं। पेड़ टेढ़ा होता है, ऐसे ऊपरी हिस्से तक पहुंचाता है। तो ये है तरीका यक्षिणी के पहाड़ के शिखर तक पहुंचने का। ये रास्ता उसने मुझे खुद दिखाया था, और मैंने बिना मंत्र पढ़े उससे सवाल पूछा था, मैं क्यों, तुम मुझे क्यों बता रही हो? और फिर गलती से मैंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसने कहा, डरो मत, अब मंत्र पद पढ़ो। तुम जो पूछना चाहते हो मैं उसका जवाब तुम्हें ऐसे ही दे दूंगी। मुझसे वो बातें किए जा रही, और मैंने कहा, तुम सब कुछ अब क्यों बताए जा रही हो? यह महल भी दिखा दिया, हो सकता है मेरे मन में लालच आ जाए। उसने कहा, कोई बात नहीं, इससे पहले किसी इंसान से इतनी बातें नहीं की, किसी इंसान को समझने का मौका नहीं मिला। कई इंसान ऐसे थे जो किसी न किसी कमजोरी के कारण आए, लेकिन मेरी गलती थी। उनसे कुछ और बात करती, शायद उन्हें बख्शने का एक कारण मुझे मिल जाता। लेकिन तुमसे बातें करने के बाद मैं ये समझ पा रही हूँ। आओ तुम्हें महल दिखाती हूँ। उसने मुझे महल दिखाया, महल के अंदर का खजाना दिखाया। फिर पूछ रही, ले जाना चाहते हो? मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं ले जाना, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा से मानता हूँ कि जो मैंने कमाया या जो मैंने पाया वो मेरा। अगर तुम यहाँ पर जिंदा ना होती, तुम्हारा खजाना यहाँ पर होता, जो दफन होता, खोया होता, फिर मैं उसे ढूंढ पाता, तो मैं मान सकता था कि वो मेरा है। अब तो ये तुम्हारा है और तुम मुझे भीख की तरह दे रही हो। ऐसे तो मैं कभी कबूल नहीं करूँगा। फिर वो मुस्कुराने लगी। उसने मुझे बहुत कुछ दिखाया। ऐसा जादुई हिस्सा था जहाँ पर मैं खुद को देख सकता था। वो आईना नहीं था, मैं अपने अंदर जीवन की घटनाओं को देख सकता था। फिर डर था कहीं वो ना देख ले। मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं देखना। उसने कहा, देखो तो सही, तुम जीवन में क्या क्या कर चुके हो, तुम्हें भूल गया होगा, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी बुराई, देखो मैं भी देखूं। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं वर्तमान में रहना पसंद करता हूं, मुझे भूतकाल पसंद नहीं, छोड़ो छोड़ो जो बीत गया। डर मुझे इस चीज का था, कहीं दोस्तों से शर्त लगाता हुआ उसे नजर आ गया, फिर वो कहेगी तभी तुम्हारे अंदर किसी तरह की कमजोरी नहीं है, क्योंकि तुम शर्त के लिए आए हो। इसे वो लालच समझेगी। एक तो गर्दन काटने की बात बहुत ज्यादा करती है। बार बार जब मुझे डर लगता मैं अपनी गर्दन पर हाथ रगड़ने लगता। अभी तक तो ठीक है, क्या पता कब काट दे। वहां पर मुझे यक्षिणी ने बहुत कुछ दिखाया, और फिर मैं उस यक्षिणी को कहने लगा, तुमसे बातें करके सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। समय का मुझे पता नहीं चल रहा। तुम्हारी खूबसूरती, मैं नहीं जानता मेरे अंदर कैसी कैसी भावनाएं जगा रही है, इसीलिए मैं कुछ समय के लिए दूर जाना चाहता हूं। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। उसने मेरी बात समझी, वो मुस्कुराती रही और मैं वहां से निकला। फिर मैं आया उस डायन के पास। मैंने उस डायन को कहा, मैंने ढूंढ लिया है वो महल। तुम्हें सोना नहीं चाहिए, मुझे भी सोना नहीं चाहिए। तुमने मेरी मदद की, तो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? तुम्हें क्या चीज चाहिए? मैं किसी न किसी तरीके से वो तुम्हारे लिए ला सकता हूं। उस डायन ने कहा, मुझे एक चमकीला पत्थर चाहिए,
वो नीला नीला सा पत्थर है, उससे रोशनी निकलती है। वो यक्षिणी का पत्थर होता है, यक्षलोक का। उसके लिए वो साधारण पत्थर है, लेकिन हमारे लिए बहुत काम की चीज। मुझे वो पत्थर चाहिए। पत्थर क्या तुम मुझे दे सकते हो? मैंने कहा हाँ मैं ला सकता हूं, लेकिन मांगूंगा वो देगी। उसने कहा देगी क्यों नहीं, उसके लिए वो जरूरी चीज नहीं है। तुम कहना मुझे अच्छा लगा तोहफा दे दो, वो दे देगी। मैं दोबारा गया यक्षिणी के पास। यक्षिणी को मैंने कहा तुम मुझे एक तोहफा दोगी? उसने कहा तोहफा? तुम इस महल के किस हिस्से को लेना चाहते हो? सोना लेना चाहते हो या कोई ताकत? मैंने कहा मुझे पत्थर चाहिए, वो नीला नीला पत्थर। उसने कहा साधारण पत्थर तुम्हारे किस काम का, उससे तुम्हें कोई खास फायदा नहीं होगा। वो ताकत तुम्हारे काम की नहीं, मुर्दा के लिए वो काम की चीज होती है, तुम तो जिंदा हो। मैंने कहा बस मुझे पत्थर दे दो, सुंदर लग रहा है। पूछना मत, क्या पता मैं क्या उससे करूं या किसी और को दूं। मैंने कहा मैं किसी और को वो तोहफा भी तो दे सकता हूं, समझने की कोशिश करो। उसने वो नीला पत्थर मुझे दे दिया। नीचे आकर वो नीला पत्थर मैंने डायन को दे दिया। डायन ने वो पत्थर पकड़ा और फिर कहने लगी अब मैं चढ़ सकती हूं इस पहाड़ पर। डायन उस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकती थी, क्योंकि यक्षिणी की ताकत एक जिंदा को उस पहाड़ पर चढ़ा सकती है, और वो मुर्दा जिन्हें उस यक्षिणी ने मारा है वो तो कैद है और कोई आ नहीं सकता जिंदा के सिवा। उस डायन ने खुद को खत्म किया था। डायन का रूप मृत लोक में डायन का रूप बनाने वाली एक ताकतवर डायन थी। पत्थर लेकर चढ़ गई पहाड़ पर। फिर कहने लगी अब देखो मैं क्या करती हूं, मुझे बस ये पत्थर चाहिए था। सोना महल सब कुछ तुम्हें मिलेगा, यक्षिणी का अंत मैं करूंगी, देखो अब क्या करती हूं। उसके बाद वो डायन जब उस पेड़ के सहारे ऊपर महल तक पहुंच चुकी थी, यक्षिणी पर वार करने लगी। यक्षिणी के शरीर पर निशान बनने लगे। यक्षिणी कमजोर पड़ गई, क्योंकि पत्थर का इस्तेमाल करके उस डायन ने पता नहीं कैसी ताकत को पा लिया था। युद्ध बराबरी का होने लगा था। और उसके बाद हर तरफ आसमान से बिजली गिरने लगी। उस डायन ने खुद को कमजोर पाया तो उसने उन मुर्दों को दोबारा जिंदा कर दिया, जमीन से निकल पड़े। फिर वो मुर्दा भी उस यक्षिणी पर हमला करने लगे। उसके बाद साधु बाबा वहां पर कैसे आ गए? वो अंत करना चाहते थे इस मुसीबत का। साधु बाबा ने कहा पहले मैं उस यक्षिणी का अंत करूं, ये डायन को तो मैं बाद में भी संभाल सकता हूं। हर कोई यक्षिणी का ही अंत चाहता था और उसकी नजरें मुझ पर टिकी थी। जैसे मैंने उसके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा हो। मैं सोच में पड़ा हुआ, अरे नहीं, मैं उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता था डायन मुझसे वादा लेकर ये सब मांगेगी, लेकिन अब मैं क्या कर सकता था। और उसके बाद वो डायन ने कहा मेरी तरफ देखकर अंदर जो आईना पड़ा है उसे लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। मैं आईना लेकर आया। डायन एक तरफ, साधु बाबा एक तरफ, और वो मुर्दे भी दूसरी तरफ, यक्षिणी जो कमजोर थी। और मुझे उस डायन ने कहा यह आईने में इसकी ताकत है, आईने को तुम इसके सामने रखो, इसे कैद कर दो, यह कैदी बन जाएगी और फिर एक यक्षिणी अपनी पूरी जिंदगी इस आईने में जिएगी, कभी निकल नहीं पाएगी। इस आईने को सामने रखो, खत्म करो इसे, निजात दो यहां से, और ये सब कुछ हमारा। और साधु बाबा आप चाहते थे ना वो यक्षिणी का अंत हो, लीजिए यक्षिणी का अंत हो जाएगा। वो डायन ने पता नहीं कैसे साधु बाबा को फंसाया था, लेकिन उस डायन की आंखों में मैं महसूस कर पा रहा था कि वो धोखा देगी साधु बाबा को। लेकिन साधु बाबा की आंखों में भी कुछ तो था, किसी खास कारण से वो यहां पर आए थे। और वो मुर्दे तो मुक्ति चाहते थे, यक्षिणी का अंत उनके लिए मुक्ति था। तब उस यक्षिणी ने रोते रोते कहा था इंसानों के बारे में गलत नहीं सोचा था मैंने, इंसान धोखा देते ही है। बस ये बात चुभ गई। मैंने बिना कुछ सोचे उस आईने को तोड़ दिया। वो जो डायन थी गुस्से में आ गई, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती
उसने मेरी तरफ हमला करना चाहा, मैंने वो पत्थर छीन लिया। पत्थर छीनकर मैंने यक्षिणी को दिया और कहा, अब तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो। मैंने अपना वादा निभाया। डायन, तुम्हें जो देना था वो दे दिया, लेकिन तुमने मुझ पर हमला करना चाहा तो मैंने छीन लिया। फिर यक्षिणी का वो प्रचंड रूप, उसने हर तरफ आग लगाना शुरू कर दिया। वो महल को भी आग लगा रही थी और फिर उसने कहा, तो कर दूं तुम्हारा भी अंत, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया था। मैंने नजरें झुकाई और कहा, मैंने गलती तो की, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा, लेकिन तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करना। मैं गलती करना नहीं चाहता था, लेकिन गलती की है तो सजा मिलनी चाहिए। बस दोस्ती के नाते इतना करना, जो भी सजा दो उसमें दर्द थोड़ा कम हो। फिर वो मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। साधु बाबा भी हंसने लगे थे, डायन भी और वो मुर्दे भी। और फिर उस यक्षिणी ने कहा, माया जाल को तुम समझ नहीं सकते, लेकिन वो मनुष्य तुम बाकियों से अलग हो। तुम्हारी जितनी भी परीक्षा ली जाए तुम हर बार उस परीक्षा में पास होते जा रहे हो। ये मेरे ही रूप हैं। साधु बाबा भी उसमें समा गए, डायन भी उसमें समा गई, वो सभी मुर्दे भी उसमें समा चुके थे। और तब उस यक्षिणी ने कहा था, मेरे कई स्वरूप बन सकते हैं। ये पूरा का पूरा पहाड़ मेरा है, इसकी रचना मैंने की है। इसकी हर चीज की रचना मैं कभी भी कर सकती हूँ, उसे कभी भी नष्ट कर सकती हूँ। लेकिन जो इंसान यहाँ पर आता है, मैं उसकी परीक्षा अलग तरीके से लेती हूँ। तुम्हारी परीक्षा कठिन से कठिन होती जा रही थी, कोई मेरे करीब तक नहीं आ पाता, पहले ही अपने अंत को कबूल कर लेता है। तुम तो मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, महल में आकर इसे ठुकरा चुके थे, मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, लेकिन बुरे लोगों की मदद कर रहे थे, मेरी समझ से बाहर। तुम्हारा चरित्र किसी की समझ में नहीं आ सकता, लेकिन इतना साफ है, तुम एक सच्चे इंसान हो। अब झूठ नहीं मांग रही, मैं सच में मांग रही हूं, तुम मेरे साथ रहो। ऐसे मनुष्य की मुझे भी तलाश थी। तुम्हारा जीवन लंबा हो जाएगा, तुम मेरे साथ रह पाओगे और सब कुछ है यहाँ पर। जब आओ मर्जी से आओ, जब जाओ मर्जी से जाओ। बताओ तुम्हारा चुनाव क्या है? मैंने कहा, मैं चुनाव नहीं करना चाहता, मुझे जाना है। भले ही मानता हूं तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम्हारी खूबसूरती मेरी नज़रों को हटने नहीं दे रही। मुझे वैसे भी लड़कियां पसंद है, ऐसा मत समझना कि लड़कियां नहीं पसंद। मैं वासना की नज़र से तुम्हें नहीं देख रहा, लेकिन लगाव भी है। लेकिन मेरी अपनी एक जिंदगी भी है, मुझे उस जिंदगी में जाना है। मैं कुछ लेकर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक वादा करो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे जाने को कहो और दोबारा तुमसे मैं मिल ना पाऊं। समय समय पर तुमसे मिलने की कामना भी है, एक दोस्त से, साधारण तरीके से। क्या मैं इस पहाड़ पर आ सकता हूं? और उसने मुस्कुराते हुए कहा था, सच में वो मनुष्य, तुझे समझना मेरी सोच से बाहर है। तू चाहता है या नहीं चाहता, कुछ समझ में ही नहीं आता। तब रात का वक्त हो गया था। यह वही समय था जब मैं पहाड़ पर चढ़ा था। उसने समय को ही रोक दिया था। यह सब घटनाएं जैसे एक सेकंड में ही हुई थी। और फिर कहा, इस पहाड़ के बारे में तुम्हें सब पता है, डरना मत, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। परीक्षा के कारण साधारण मनुष्य का मस्तिष्क उसके बस से बाहर हो जाता है। उसकी आंतरिक इच्छाएं उसे मार डालती हैं। मैं कुछ नहीं करती, लेकिन तुम जीत गए। तुम्हारी मर्जी, जब आना हो आओ, जब जाना हो जाओ। मैं हंसते हंसते उस पहाड़ से नीचे उतरा था और खुशी थी कि मैं शर्त जीत चुका था। लेकिन अपने गांव तक वापस आते आते इतनी बार सोचा, इतनी चीजें सोची, और सुबह अपने दोस्तों के सामने खड़ा होकर मैंने कहा था, मैं हार गया। उस पहाड़ पर तो भूत प्रेत हैं कुछ, महल वहल तो मुझे नहीं पता कहां पर है, लेकिन यक्षिणी हो भी सकती है। मुझे तो बहुत डर लगा। मैंने पहले पेड़ पर बैठा हुआ एक भूत सा देखा, मैं डर कर भाग आया। मेरे दोस्त मुझ पर हंस रहे थे। अरे बहादुर, देखो बहादुर, वो यक्षिणी के पहाड़ पर चढ़ने गया था और हिम्मत नहीं हुई चढ़ने की। मैंने नजरें झुकाई और कहा, अब हम ऐसे ही हैं डरपोक, तुम भी डरपोक तो मैं भी डरपोक। वो काफी समय हंसे थे, मुझे बेइज्जत किया था, लेकिन दोस्त है ना, इतना तो हक उनका था। मैंने हार जो मानी थी,
लेकिन मैं सच को छिपाना चाहता था। कुछ राज हमेशा राज बनाए रखे जाने चाहिए, लेकिन अब सोचता हूं, क्या मुझे दोबारा वहां पर जाना चाहिए या नहीं। उस यक्षिणी को मुझ पर भरोसा हो चुका था, क्या उसका भरोसा तोड़ तो नहीं दिया मैंने। सवाल तो कई हैं, जवाब जानना चाहता हूं और मुझे लगता है किसी और की राय लेना ज्यादा बेहतर होगा। अगर इस समय आप मेरी जगह होते तो आगे क्या करते, बताइएगा जरूर।